चलिए तो स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो हम आपको समझाते जाएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमसे बोल रहा है वो कह रहा है सिद्ध करो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम यहीं पे कर लेते हैं साइड में। ठीक है, देखो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने स्क्वायर की वजह से। ठीक है, उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू कितनी, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद टेन पाई बाई 4 यानी टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम कर देंगे -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसकी ये LHS लिया है हमने, LHS बराबर ये आ गया 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए 2/4 और ये हो गया 1, यानी कि 2/4 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको काट लो तो ये आ गया 1/2 -1, यानी कि आधे में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, आधा ही बच जाएगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, आप इसको लघुत्तम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे देखिए क्या बोल रहा है, टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, या फिर आप इसी में देख सकते हैं, इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से लिखना पड़ेगा हमको, तो हम ना लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये भी हमको प्रूव करना है, तो वही LHS लेके चलेंगे हम इसमें सबसे पहले। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं। तो देखो 2 का 2 आ गया, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, यानी साइन 30 की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब आप 7 पाई बाई 6 को तो जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो इसको कल की तरह ही हम चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे, ये 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, ऊपर 7 है और नीचे 6, तो 6 का भाग हम 7 में देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, एक ही बच जाएगा, यानी एक सही 1/6 हो गया ये। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि इन दोनों में पाई का गुणा कर दिया, इस वाले पाई का इन दोनों में गुणा कर दिया, तो जो 7 पाई बाई 6 होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, इस प्रकार से। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, अब दोनों को अगर हम एक साथ लेके चलें तो इसको भी लिख सकते हैं बराबर 3/2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, हमको ये समझना है कि कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको फॉर्मूले बता देते हैं। देखो कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता कैसे, अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने याद नहीं किया तो हम आपको समझाते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, उस दिन जब हमने कॉसेक और
इसमें कोसेक का ग्राफ है क्या? इसमें कोसेक का ग्राफ नहीं है स्टूडेंट। कोसेक का ग्राफ दूसरे पेज में, अब वो ढूंढना पड़ेगा। तो आप ना इसको दूसरे तरीके से समझो, ठीक है। ग्राफ से हम दूसरे फॉर्मूले समझाएंगे इसको, इससे समझो, सर्कल से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉसेक और साइन जो होते हैं वो दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं और तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई प्लस थीटा है ना, पाई प्लस थीटा का मतलब होता है तीसरा चतुर्थांश। ये हमारा पाई रहा, अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे यानी तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे, तो तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, ठीक है, पाई की जगह पे लगा दिया माइनस, और कॉसेक थीटा ऐसे की ऐसा ही आ गया, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कॉसेक पाई प्लस थीटा की जगह हम लिख देंगे, देखो ये तो सब सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। और ये जो था ना इसकी जगह हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस कैसे लगाएंगे, देखो इस स्क्वायर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा की जगह थीटा, तो पाई तो हट गया, थीटा आ जाएगा पाई/6, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से लगा दिया, लेकिन स्क्वायर हो रहा है ना स्टूडेंट, स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है ये, ठीक है, माइनस सहित स्क्वायर हो रहा है ये इस प्रकार से, ठीक है। गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये कट गया 1/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गए प्लस स्क्वायर करने पर, ठीक है। कॉसेक पाई/6 की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक पाई/6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस कॉसेक पाई/6 की वैल्यू हो गई 2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 2, तो -2 का होल स्क्वायर गुणा 1/4, गुणा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 तो ये रहा, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो +4 गुणा 1/4, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, यानी आ गया 1/2 प्लस 1, 1/2, सॉरी स्टूडेंट आपको दिख नहीं रहा, तो देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। इसको देखो 2 से हमने 4 को काट दिया तो 1/2 आ गया, ठीक है, प्लस कॉसेक पाई/6 की वैल्यू होती है, सैन पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक पाई/6 की वैल्यू हो जाएगी उल्टा करने पे 2, यानी कि कॉसेक पाई/6 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। माइनस ये रहा तो माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसका स्क्वायर हो रहा है यानी पूरी की पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो पूरी की पूरी वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया, यानी -2 का स्क्वायर कर दिया, गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी कि 1/4 यहाँ पे सेम टू सेम आ गया, ठीक है। अब 1/2 से हम लिख देंगे 1/2, -2 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 1/4, ठीक है। इस प्रकार से 4 से 4 कट गया तो आ गया हमारे पास 1/2 प्लस 1, आधा और 1 कितने होते हैं, 1.5 होते हैं, यानी 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको 3/2 यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई/6 की वैल्यू है वो 6 हो रही है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको नाम यहीं पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप समझना, ठीक है। देखो कॉट स्क्वायर पाई/6, कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर और पाई/6 बराबर 6 हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, ये वाला है, ठीक है, नीचे लाइन के नीचे वाला। अब देखो कॉट पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट पाई/6 की वैल्यू होती है √3, यानी cos 30 का मान होता है √3, ठीक है। तो √3 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, प्लस कॉसेक 5 पाई/6 है ना ये, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक 5, ऊपर कम है और नीचे क्या है ज़्यादा है, तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे,
5/6 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6। तो देखो 6 यहाँ पे आएगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो 5 बन जाएगा, यानी कि 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6, यानी कि 5π/6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। देखो 6π हो जाएगा, 6π में से 1π माइनस करेंगे तो 5π आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 6 चल रहा है, यानी कि 5π/6 को हम पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस 3 10² π/6। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, यानी 3 गुणा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, बराबर 6। अब देखो स्टूडेंट्स, √3 का स्क्वायर किया, 3 आ गया, प्लस कॉसेक पाई माइनस थीटा, थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ये तो पाई प्लस थीटा का है। अब यहाँ देखो कॉसेक पाई माइनस थीटा का अगर हम करेंगे तो पाई माइनस यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस की जगह प्लस, और कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये कॉसेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू की जगह हम कर देंगे कॉसेक, और थीटा, थीटा की वैल्यू है π/6, इस प्रकार से, ठीक है। और प्लस 3, और √3 का स्क्वायर भी 3 हो गया, तो 3 गुणा 1/3 हो गया ये, ठीक है, बराबर 6। 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो 3 और 1 हो गए 4 हमारे पास, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, प्लस कॉसेक π/6, यानी कॉसेक 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो 4 और 2 हो गए 6, और इधर भी कितना है? 6, यानी कि हमको 6 ही प्रूव करना था ये, ठीक है। तो ये हो गया है इस प्रकार से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है ना, तो आप वीडियो स्लो स्लो देख सकते हैं, ठीक है, स्पीड कम करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। देखिए इसको ना ग्रीन पेन से कर रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ये चलते नहीं है पेन शुरुआत में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, ठीक है, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। अब देखिए स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन को। LHS, इस बार LHS लेंगे, 10 को नहीं ले रहे साथ में, ठीक है। तो देखो 2 sin स्क्वायर 3π/4 है ना, तो 3 ऊपर कम है और नीचे 4 क्या है? ज़्यादा है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे पाई माइनस π/4। पहले 5 कम था और 6 ज़्यादा था। जब नीचे ज़्यादा होता है ऊपर कम होता है तो माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, और ऊपर ज़्यादा होता है और नीचे कम होता है तो प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है तो माइनस की फॉर्म में लिख देंगे हम इसको, पाई माइनस π/4, इस प्रकार से। अब हमने लिख तो दिया क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको लिखने से पहले, लिखने के बाद में ना एक बार चेक कर लेना है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो देखो चेक कैसे करेंगे। 4 यहाँ पर आएगा तो 4 पाई हो गया, 4 पाई में से 1 पाई गए तो 3 पाई हो गया, और नीचे 4 है, नीचे 4 है, तो बिल्कुल सही लिख रहा है ये, ठीक है। प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, ठीक है। ये LHS है हमारा, बराबर। अब वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा, थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, क्या बताया था? देखो साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई माइनस का मतलब हो गया दूसरा चतुर्थांश। देखो इस प्रकार से चतुर्थांश होते हैं, यहाँ पे पाई होता है, अगर हम पाई में से माइनस करेंगे तो माइनस होता है, इधर की साइड घड़ी की सुई में घुमाने पे माइनस होता है। तो ये पाई है, इसमें से माइनस करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं? दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, इसमें, यानी दूसरे चतुर्थांश में तो साइन क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और साइन थीटा, यानी प्लस को तो भले ही मत लिखो, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस थीटा का मतलब है साइन थीटा, यानी साइन π/4, और स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है,
प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। आप इनकी वैल्यू ना कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं पे भी रख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ना क्या बन गया, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ये हो गया कॉस, दो तो बाहर में आ गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कोष्टक बंद, और ये हो गया 2 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब आप लोग यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 1, ठीक है, इस प्रकार से। प्लस 2 और सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये तो 2 रहा, 2 एकम 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 2 गुणा 4, तो ये तो हो गया 2 और 4 दूनी 8 हो गए, प्लस 8, तो ये आ गया 10 हमको सिद्ध करना था, तो 10 सिद्ध हो गया, ठीक है।